हेलो गाइस, आज हम सुनने वाले हैं द रेकिंग चेयर। हेलो, मेरा नाम राजू है और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। और थोड़े टाइम पहले ही मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस की बीमारी शुरू हुई थी। शुरू शुरू मेरे को लगा था कि एलोसिएशंस है, मेरे डिप्रेशन का कारण है, अकेला रहता हूँ इसलिए मेरे को वहम होता है। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी मेरे साथ। और मेरे को आगे ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, पूरा ऐसा तो नहीं है, या फिर मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उठता था, सोचता था क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। और ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ने लगी आगे चल के। जब मैं सोता था तो मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरे आजू बाजू अराउंड कोई घूम रहा है, किसी की छाया दिख रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन काफ़ी टाइम तक मैंने इग्नोर किया। लेकिन ये चीज़ें हद से जब बढ़ गई, जब मैं खुद को खड़ा होके देख रहा था। और ये चीज़ के देख के मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने डिसाइड किया कि दूसरे दिन ही मैं जाऊंगा साइकेट्रिस्ट के पास और इस चीज़ का इलाज करूंगा, क्योंकि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता था। बस दिखता था कि सामने मेरे जैसा आदमी खड़ा है। तो मेरे हाथ में वो डर जाता, पसीना पसीना पसीने से लथपथ हो जाता। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को कुछ डोज दिए कि इससे तेरे को नींद अच्छी आएगी, अच्छे से सो जाना। और ये बोला कि सोने से पहले कुछ नशा पता या फिर बंद कर दो, कुछ नहीं करना है थोड़ा दिन के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो डॉक्टर की राय ली। डॉक्टर ने बताया कि सोने से पहले सिगरेट बिल्कुल नहीं और कुछ नशे कम करना है। तो मैंने बोल दिया ठीक है। वापस घर आके सोया और आगे चल के ये चीज़ें और डफ होने लगी मेरे लिए। एक बार मैं घर में सो रहा था, मैंने नया रूम लिया था। तो वहाँ पे मेरे को एक टीवी, एक लैंप और एक चेयर मिली थी। और चेयर रॉकिंग चेयर थी जो कि ऐसे ढीलती डुलती है, झूले वाली। ठीक है, तो एक टाइम के लिए मैं जब रात में सो रहा था तो मेरी चेयर पे ऐसा मेरे को फील हुआ कि कोई चेयर पे आके बैठ गया है। और रॉकिंग चेयर जो हिलती है ऑटोमेटिक उस पर आके वो लेडी बैठ गई है। और लेडी को वो मैं खुद देख रहा हूँ पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेडी का चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि कुर्सी उल्टी रखी हुई थी। और मैं आधा घंटा तक उसको देखता रहा। मेरी आंखें खुली है, मैं उसको देख रहा हूँ पर अपनी बॉडी आंखों को छोड़ के कुछ मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए बस से बदतर थी और बहुत ही खतरनाक थी। इस चीज़ को फेस कर पाना मेरे लिए इजी नहीं था। अब मैं कर क्या पाता, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, बस मेरी आंखें खोली उसको देख रहा हूँ। और जैसे ही मॉर्निंग हुई मेरे को थोड़ा होश आया, आधा घंटा एक घंटा बाद, तो वो सब गायब हो गया, वो चली गई वापस। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत डरावनी हो गई। और मैं सुबह वापस मैंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। और इस बार जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी चीज़ें बढ़ सकती है लेकिन रियल में नहीं है, ये तेरी हिलुसिनेशंस है, तेरी इमेजिनिटी है, तेरे को फील हो रहा है बस। और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। पर जिसने फील किया है वही इस चीज़ के बारे में बोल सकता है। वो दोबारा जाके सो गया तो इस बार उसको थोड़ा ख़तरनाक फील होने वाला था। जब ये सो रहा था रात में तो जैसे कैसे नींद कट रही थी, उसने एक बार अपने दोस्त को बताया कि यार भाई देखो ये हो रहा है मेरे रूम पे, ये सब दोनों ड्रिंक कर रहे। तो दूसरे दोस्त ने बोला ये कुछ नहीं होता है, ये सब ये तेरे नाटक है, तू डरता बहुत है। तो उसने बोला कि चल आज तू भी चल साथ में। तो जैसे वो सो गया और रात के लगभग 3:30 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक खतरनाक चेहरा उसकी आंखों के सामने है और उसको बोल रहा है कि यस आई एम एग्जिस्ट, हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तेरे घर में ही हूँ। ये लेडी थी जिसके खतरनाक बाल, खतरनाक चेहरा था और वो बार बार उसको एक ही बात बोल रही थी कि हाँ आई एम एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करती हूँ। और लड़का बहुत डर गया उसकी ये बात सुन के कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। और वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। और बाद में उसने क्या किया, एक खतरनाक मुंह लिया और उसके दोस्त के ऊपर चली गई। मैं पहले बहुत डरा हुआ था, वो अपने दोस्त के ऊपर जाके उसने क्या किया, अपना बड़ा सा मुंह खोला। और इस बीच में बहुत डर गया था, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेरे दोस्त का सर अपने मुंह में डालने लगी। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ख़तरनाक हो गई क्योंकि दोस्त मेरे घर पे आया था, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास थी। उसने उसका पूरा सर अपने मुंह में डाल लिया था और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत बदतर थी मेरे लिए। और इस चीज़ पे बीच में हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। और आगे चल के
मैं देख रहा हूँ बस वो उसका सर खा रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, देखने को छोड़ के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ सोच रहा हूँ, भगवान मेरे दोस्त को बचा ले। तभी ये अलार्म बजा और मैं सुबह के टाइम उठा और मेरे दोस्त बाजू में सो रहा, बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। तो मैंने बोला वो चुड़ैल चुड़ैल कहाँ गई। तो उसने बोला कौन सी चुड़ैल बे, इधर कोई चुड़ैल नहीं है। मैंने बोला अभी तेरे को खा रही थी ना बे। वो बोला नहीं नहीं कोई नहीं थी इधर। ऐसा करके मैं बहुत डर गया वापस। और वापस मैं दोस्त को बोला यार सच में थी इधर। तो उसने फैसला किया कि ये चलो यार इस रूम को ही खाली कर देते हैं, इस घर को ही खाली कर देते हैं। उसने डॉक्टर को बात की, डॉक्टर ने बोला कि चेंज करके देख लो अब आपको ठीक लगे तो उसने दोस्त के साथ मिलके ये डिसाइड किया कि चलो इसको खाली कर देते हैं। तो उसने वो घर जो कि हॉन्टेड था, उसने वो घर खाली करने का सोचा। उसने उस घर के मालिक से पूछा कि इस घर में क्या था, कुछ पहले ऐसा कुछ था। तो उसने हकीकत बताई कि इधर पहले कुछ टाइम पहले इधर कुछ लोग रहते थे। एक ओल्ड लेडी थी जो साइको थी, मतलब वो पागल थी और उस चेयर पे बैठी रहा करती थी और इस चेयर पर वो ऐसे झूला करती थी। और वो लेडी यहाँ से मर गई तो उसकी आत्मा इधर ही रह गई। सो गाइस ये कहानी थी। पहले बात किसी ने नहीं मानी थी, डॉक्टर ने मानी थी, लेकिन बाद में सब ने एक्सेप्ट किया भाई कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है। एंड उसने तो घर खाली कर दिया और बाद में उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। तो हर बार हेलुसिनेशंस नहीं होता है, कुछ बार चीज़ें होती हैं और आपको सिग्नल मिले तो एक बार चेक करवाना सही रहता है। और फाइनली उसने वो घर छोड़ा और फिर उसी दोस्त के साथ जाके बैठा और बोला कि उस बातों को रिमाइंड किया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो अभी ठीक है, अभी लाइफ मस्त चल रही है और अभी उसको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। और उसने नाइट क्लब में जाके दोस्त को ये सब बातें दोबारा बताई और आज वो राजू सही सलामत है। सो गाइस आपको कहानी कैसी लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, बाय।